गुड इवनिंग गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि जो हमारे यूपीएससी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको अब बाद में जब वो क्लियर कर लेते हैं तो उनको कैटर एलोकेशन कैसे होती है। क्योंकि फिलहाल मैं एसएससी का पेपर दे रहा था तो उसमें नॉर्मली आसानी से मिल जाता है आपकी होम पोस्टिंग। तो मैं देख रहा था अगर कल को मैं यूपीएससी की तैयारी करूं तो मुझे होम पोस्टिंग कैसे मिलेगी और कैसे इसमें एलोकेशन होती है। तो भारत सरकार ने इसके लिए ना 2017 के अंदर एक नई पॉलिसी लेके आई थी। उससे पहले पॉलिसी क्या थी, नई पॉलिसी क्या आई है। और नई पॉलिसी सरकार ना ऐसी लेके आ गई है कि आप ना मतलब आपकी रैंक एक भी हो ना तो भी आपको ना होम पोस्टिंग शायद मिले और शायद ना मिले, मतलब उसकी गारंटी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमें कैसे ये होम पोस्टिंग मिलती है और क्या कुछ प्रोसेस होता है कैडर एलोकेशन के पीछे। उससे पहले ना मैं आपको बताता हूँ एक ये इनसाइडर एंड आउटसाइडर रेशो होता है। कोई भी एक कैडर हो गया, लाइक मैं अपना हरियाणा कैडर बोल देता हूँ। तो एक इसमें ना एक रेशो मेंटेन करती है ताकि जो आईएएस अफसर आए ना उसमें तीन बंदे आ रहे हैं, अगर तीन बंदे हरियाणा में कोई लगे हुए हैं तो दो आईएएस ऑफिसर ऑफिसर बाहर से आए हुए हैं और एक ऑफिसर मतलब उसका जो स्टेट है हरियाणा ही हो। तो ये रेशो मेंटेन करके चलती है जिससे लाइक ज़्यादा मतलब करप्शन ना हो, ज़्यादा जान पहचान ना मतलब वो ना बना सके। तो सरकार को ये अपनी इंटीग्रिटी और मतलब अच्छे से सिस्टम चलता रहे इसके लिए ये करना पड़ता है। आउटसाइडर जिसका मतलब होम स्टेट नहीं है और वो दूसरे स्टेट में आए हुए तो वो आउटसाइडर है। और मैं अगर हरियाणा का बंदा हरियाणा में लिख जाऊंगा तो मैं यहाँ का इनसाइडर हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये होती है। तो इसके हिसाब से अब चल इनकी निकलती है वैकेंसी कि इनसाइडर की वैकेंसी कितनी है, आउटसाइडर की वैकेंसी कितनी है, और उसके बाद फिर ये हमारी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इस सब में डिवाइड हो जाती है। तो हम देखते हैं जो हमारी आईएएस वैकेंसी थी 2024 स्टेट वाइज क्या थी, क्योंकि जो अभी 2025 वाली वैकेंसी है वो अभी रिलीज नहीं करते स्टेट वाइज। वो टोटल बता रखी है लमसम लाइक 900 कुछ 950 के आसपास है। तो हम 2024 वाली देखते हैं। तो ये हमारी इनसाइट आईएएस की साइट है, इस पे दे रखा है ये पेज। इसमें देख रहे होगे आप, आई का मतलब इनसाइडर, ओ का मतलब आउटसाइडर, टोटल, और ये यूआर के अंदर ये ईडब्ल्यूएस की आगे इंक्लूड कर रखी है, ओबीसी हो गया, एससी हो गया और एसटी हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं हरियाणा का बंदा हूँ। तो हरियाणा की कितनी पोस्ट निकली है, टोटल 6। उसमें से कितनी है, 2 है इनसाइडर के लिए और है 4 है आउटसाइडर के लिए। उसके बाद देख रहे होंगे आप यू आर इंक्लूडिंग, टोटल 3 है ना। इनसाइडर के लिए एक भी नहीं, आउटसाइडर के लिए 3 है। अगर मैं यहाँ पे मतलब जनरल का बंदा हूँ और हरियाणा से मैंने पेपर दे दिया यूपीएससी का और मेरी रैंक आ गई AIR 1, तो फिर भी मुझे हरियाणा मेरा होम कैडर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे यूआर के लिए ना सीटी 0 है इनसाइडर के लिए। और अब मुझे कोई दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा। अब सरकार ने ये भी कर रखा है कि अगर आपको हरियाणा नहीं मिलता तो 2017 से पहले ऐसे था कि आप ना हरियाणा में नहीं हो तो आसपास वाले ले सकते हो, जैसे पंजाब ले लिया या मैं चंडीगढ़ की तरफ चला गया या यूपी के आसपास वाले एरिया में ले लिया, राजस्थान ले लिया। बट अब ऐसा नहीं है। अब सरकार ने ना इनको डिवाइड कर रखा है जोन्स में। तो आप कहोगे कितने जोन्स हैं, ये जोन होते क्या हैं। तो ना ये जो आप मैप देख रहे हो इंडिया का, इसमें ये आपको अलग अलग रंग दिख रहे होंगे, 5 प्रकार के रंग हैं। तो सरकार ने ना ये 5 जोन में डिवाइड कर रखा है अपने इंडिया को। तो पहले जोन में क्या आता है, दूसरे जोन में क्या आता है वो दिखाता हूँ। पहले जोन में आता है ये सारे AGMUT। ये पूछोगे आप क्या आता है, इसमें अरुणाचल प्रदेश, ए से, जी से गोवा, और अपने और यूटी आ जाती है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और यूटीज में दिल्ली आ गई, पौंडीचेरी आ गई, ये सब आ जाते हैं। फिर अलग से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा जोन 1 में आता है। जोन 2 में ऐसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। जोन 3 गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये जोन आप सारे देख सकते हो कौन से स्टेट के किस वाइज है। तो अब जब हमारा पेपर क्लियर हो जाता है तो उसके बाद हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है, ये कि हम हमारी प्रेफरेंस कैसे दे रहे हैं।
तो उसके लिए ये फॉर्म होता है। ये मैं आपको थोड़ी बड़ी दिखाता हूँ इमेज। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि प्रेफरेंस, तो सबसे पहले हमें ना जोन को प्रेफरेंस देनी होती है। तो सबसे पहले इस बंदे ने दे रखी है इस लास्ट वाले जोन को प्रेफरेंस। जिसको आप प्रेफरेंस दोगे वो आप पहले वाले बॉक्स में उसको 1 लिखोगे, और जिसको ऐसे कम प्रेफरेंस देते रहोगे उसके हिसाब से उसके नंबर आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे इसने जोन 3 को 2 दे रखी है, फिर 3, फिर 4 और 5। फिर इस जोन के अंदर हमारे कैडर होते हैं, मतलब जो एक स्टेट होता है उसको एक कैडर बोल देते हैं। तो इसने केरला स्टेट कैडर को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखी है, और अलग स्टेट को उसके हिसाब से 2, 3, 4 दे रखी है, वैसे अलग अलग जोन में। अब इसमें दिक्कत ये है कि मतलब सरकार के लिए तो अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, बट हमारे लिए ये है कि पहले तो ये होता था कि ये सारे कैडर होते ना, जोन में डिवाइड नहीं था। पहले पहले डायरेक्ट कैडर 1 से लेके टोटल पूछ लेते थे, और उसके हिसाब से पहला नहीं मिला दूसरा मिल जाएगा, दूसरा नहीं मिला तीसरा मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है, जैसे जोन पहले, तो केरला में जाएंगे पहले। अगर केरला में मुझे सीट नहीं मिली, क्योंकि मैं जनरल का हूँ किसका भी हूँ, तो मुझे यहाँ पे सीट नहीं मिली, तो ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ कर्नाटक मिल जाएगा। फिर मैं जाऊंगा जोन सेकंड में, यहाँ की फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी मुझे। अगर यहाँ भी फर्स्ट नहीं मिलती फिर जाऊंगा जोन 3 में, फिर यहाँ की फर्स्ट मिलेगी। ऐसे करते करते अगर मुझे यहाँ कोई भी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलती, फिर आऊंगा दोबारा जोन 1 में, फिर यहाँ की सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी। तो इससे अब क्या हो गया कि एक साउथ का बंदा है, वो अपने लिए यही भरेगा जोन। अगर उसको केरला केरला नहीं मिला तो वो डायरेक्ट चला जाएगा जोन 2 में, इसमें जोन 3 में, क्योंकि इसने इसको सेकंड प्रेफरेंस दे रखी है। तो अब इसमें इसको सीधा महाराष्ट्र मिल जाएगा। अब साउथ का बंदा कभी नहीं चाहेगा कि मैं नॉर्थ में आके रहूं, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस है, लैंग्वेज अलग हो जाती है, मतलब खाना पीना भी अलग हो जाता है, सब चीज हो जाती है। सब सोचते हैं कि मैं घर के पास रहूं। तो सरकार ने ये सही तरीका निकाला है कि जिससे, क्योंकि जो हमारी आईएएस आईपीएस की पोस्ट है ना, ऑल इंडिया पोस्ट है। तो एलोकेशन भी सरकार ने ऐसा कर दिया है कि ऑल इंडिया ही हो गया। अब एलोकेशन बंदे अब सब मिलजुल के, इधर के उधर, उधर के इधर, सब मिलजुल के रहेंगे। तो ये आई है हमारी जो नई पॉलिसी थी, तो इस हिसाब से हमारी इसमें एलोकेशन होती है। आपको अच्छे से समझ आ गया हो? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको अपनी तरफ से पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।